अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बियरिंग स्टार्ट किया था और उसमें हमने बियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए थे और एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आई बटन प्रेस करके वो वीडियो देख लें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और ये लेक्चर फिर आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलें आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। द फिगर शोज द पोजीशन ऑफ P, Q एंड R। ये P, Q एंड R ये ट्राइंगल में दिया हुआ है सामने और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द बियरिंग ऑफ Q फ्रॉम P। फ्रॉम P है तो इस केस में हमारे पास नॉर्थ एट P होना चाहिए। ये ऑलरेडी नॉर्थ ड्रॉ किया हुआ है तो हम नॉर्थ से कैलकुलेशन करते हुए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये एंगल है जो रिक्वायर्ड है और इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज़ 36। तो हम ऐसा करेंगे कि ये आंसर लिख देंगे डायरेक्ट 36 और इसको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट करना होता है तो ये 036 डिग्री आ जाएगा आंसर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो आपको साथ साथ मिलती रहें और आपका सिलेबस कवर होता रहे। पार्ट बी है B फ्रॉम Q। तो इस केस में Q हमें नॉर्थ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे अप टू लाइन PQ। तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये एंगल आ जाता है। अब इसको फाइंड करने के लिए मैं ये देखता हूँ कि एक U केस हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि ये 36 और ये वाला एंगल, इस एंगल का रिलेशन होता है कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। अब 180 में से मैं 36 माइनस कर दूँ, 180 माइनस 36 इक्वल्स टू 144। तो इसका मतलब है कि ये एंगल मेरे पास आ जाता है 144। अब 144 माइनस कर देंगे 360 से क्योंकि हमें एंगल जो चाहिए वो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है। तो 360 में से 144 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 216। तो इसका आंसर आ जाएगा 216। इसमें ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 3 डिजिट में है। पार्ट सी R फ्रॉम P। R फ्रॉम P पे नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है इसमें। तो एंगल जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास ये एंगल है, दैट इज सम ऑफ 36 प्लस 37। 36 प्लस 37 इज 73। इसका आंसर आ जाएगा 073। एंड पार्ट डी इज P फ्रॉम R। फ्रॉम R है तो नॉर्थ बनेगा R पे। अर्थ पे हम नॉर्थ ड्रॉ कर लेते हैं एट R और इसके बाद हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप टू द लाइन P। तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए देखें कि मैं अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ नीचे, तो लास्ट क्लास में हमने ऑल्टरनेट एंगल भी डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था एक Z केस होता है। मैं इसको अगर हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये एक तरह का Z बन रहा है, उल्टा Z बन रहा है। तो इसमें इस एंगल का और इस एंगल का रिलेशन होता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं जिसको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो ये एंगल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 73। तो ये एंगल भी 73 होगा हमारे पास। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 73। अब हमारे पास जो एंगल फाइंड करना था इसमें यहाँ तक एंगल 180 है, 180 प्लस 73 कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो 180 प्लस 73 इक्वल्स टू 253। तो इसका आंसर आ जाएगा 253। पार्ट ई Q फ्रॉम R। नॉर्थ R पे ड्रॉ होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं नॉर्थ। अब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है अप टू द लाइन R, अप टू द लाइन Q। तो Q तक जाएंगे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। Q तक जाने के लिए हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये देखें इसमें एंगल हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया ऑलरेडी। ये इसका आंसर था 253। अब 253 में 43 हम ऐड कर दें, जैसे इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ तक है 253। अब 253 में ये 43 फर्दर ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। 253 प्लस 43 इज 296। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 296। पार्ट एफ R फ्रॉम Q। तो इस केस में Q पे नॉर्थ होना चाहिए, नॉर्थ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो हम इस पे आ जाते हैं
क्यू से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे आर क्यू तक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं और वेयर इज क्यू आर आ जाएगा इसमें ये वाला एंगल। तो ये एंगल फाइंड करना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए भी यू के सम अप्लाई कर सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इनका सम आपस में 180 होना चाहिए। तो ये एंगल अगर फाइंड करना है तो 360 में से जो पहले हमने फाइंड किया था 296 माइनस कर दें तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ कि 360 माइनस 296 ये आ जाएगा 64। ये एंगल है 64 और 180 में से 64 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 116। तो ये 116 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि उसमें ये था कि डायग्राम ड्रॉ किया हुआ था और वहाँ पे हमें सिर्फ एंगल्स फाइंड करने थे। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा दिया हुआ है और हमें डायग्राम खुद ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 5। अ पेट्रोल कियोस्क P is 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ एन अदर पेट्रोल कियोस्क। इसका मतलब है कि P इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि P अपवर्ड डायरेक्शन में है तो Q नीचे होगा और P ऊपर की डायरेक्शन में होगा। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि यहाँ पे अगर लेट सपोज Q है तो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में ये P दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। The bearing of police station R from P is 135. From R की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि the bearing of police station R from P की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि नॉर्थ होगा at P। मैं P पे नॉर्थ ड्रॉ कर लेता हूँ। नॉर्थ बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्थ की लाइन जा रही थी। तो 135 डिग्री कहाँ पे होगा? जैसे हम ये जानते हैं कि यहाँ से हम जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 90 डिग्री आ जाता है। ये 90 होता है और ये 180 होता है। तो ये 90 और 180 के बिटवीन में कहीं पे यहाँ पे लाइन होगी। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन है और ये एंगल है 135। ये आप प्रोट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे रफ स्केच भी कर सकते हैं। और आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? 135 तो हमने कर लिया। एंड दैट फ्रॉम Q इज़ 120। फ्रॉम Q 120। अब 120 यहाँ से देखें तो ये भी तकरीबन 90 है और 120 भी 90 से नीचे आएगा। तो मैं ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ऑलमोस्ट ये लाइन है 120। अब ऊपर वाली लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ अगर तो ये तकरीबन इस जगह पे आके ज्वाइन हो रहा है। तो ये पुलिस स्टेशन R है। अब यहाँ से देखें कि R की दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं कि P से फ्रॉम P इट इज़ एट द बियरिंग ऑफ 135 एंड फ्रॉम Q इट इज़ एट द बियरिंग ऑफ 120। ये हमने डायग्राम सक्सेसफुली ड्रॉ कर लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। P एंड R डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। अच्छा अब देखें ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले आपने किया होगा फर्दर ट्रिग्नोमेट्री जिसमें साइन रूल और कोसाइन रूल था। तो अगर आपने वो चीज़ें वो क्लियर हैं साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह तो ये कोई मसला नहीं है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आपने वो नहीं किया हुआ तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो इससे पहले फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कवर करना चाहिए। इसका फ़िलहाल मेरे पास लेक्चर अपलोड मैंने नहीं किया तो कुछ दिनों तक मैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टॉपिक एक अलग प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा इस पर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप नोटिफिकेशन चेक करते रहें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो जो लेक्चर भी मैं अपलोड करता रहूँ तो आपको पता चलता रहे कि कौन कौन से टॉपिक और कौन से लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और आप उसको साथ साथ देखते रहें तो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी होती रहेगी। वरना ये होता है कि टाइम वेस्ट हो जाए तो फिर बाद में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखें ये नॉन राइट ट्राइंगल है और नॉन राइट ट्राइंगल में हमने देखा था या तो साइन रूल एप्लीकेबल होता है या कोसाइन रूल। साइन रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा क्योंकि हमें ये साइड फाइंड करनी है। तो ये साइड फाइंड करने के लिए इसका ऑपोजिट एंगल गिवन है और एक और पेयर होना चाहिए। तो ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, इसको यूज़ करके हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं और फिर हम इसको और इसको यूज़ करके साइन रूल अप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाला एंगल पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ 180 माइनस 135 करते हैं तो ये आ जाता है 45। अब 45 ये ट्राइंगल है कंप्लीट। तो ट्राइंगल में से 120 और 45 माइनस कर देंगे। 180 माइनस 120 माइनस 45
तो ये आ जाएगा 15। ये एंगल 15 है। अब साइन रूल अप्लाई करने के लिए साइन रूल क्या होता है ब्रीफली मैं बता देता हूँ। a ओवर साइन a इक्वल्स टू b ओवर साइन b इक्वल्स टू c ओवर साइन c। तो इस केस में ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये फॉर्मूला अगर हम चेंज करें तो ये बन जाएगा q ओवर साइन q इक्वल्स टू p ओवर साइन p इक्वल्स टू r ओवर साइन r। और ये हमें साइड फाइंड करनी है, इसको भी मैं लेबल कर लेता हूँ। लेबल करने का तरीका आपको पता होगा कि जो साइड p है, p का ऑपोजिट ये स्मॉल p होता है, एंगल q के ऑपोजिट स्मॉल q है और r के ऑपोजिट स्मॉल r है। और इस केस में हमें q फाइंड करना है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि q को एज इट इज लिख देंगे और एंगल q इज 120 साइन 120 इक्वल्स टू p। तो इसमें गिवन नहीं है और फाइंड भी नहीं करना, तो ये p वाला पार्ट तो हम स्किप कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और r पुट कर देते हैं। r पुट करने के लिए हम इसकी वैल्यू देखते हैं, तो r है 12 ओवर साइन r एंड एंगल r इज 15, तो ये आ जाएगा साइन 15। अब इसको रीअरेंज करके नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। q इक्वल्स टू 12 साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 15। इसको सिंपली कैलकुलेटर में पुट कर देते हैं। 12 साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 15, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 40.15। 40.15। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको फर्दर इसमें से कुछ पूछना है, कोई अपनी सजेशन, कोई कमेंट्स वगैरह हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक कवर करना है, कोई आपकी रिक्वेस्ट है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली उसका आंसर करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आंसर करूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।